उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने जारी किया है बारिश का अलर्ट। प्रशासन ने की सावधानी बरतने की अपील। बागेश्वर, चमोली, चंपावत में भारी बारिश के आसार हैं। देहरादून, पिथौरागढ़ और रुद्रप्रयाग में भी अलर्ट है। बारिश के कई जगह जल भराव से परेशानी और बारिश के चलते कई जगह रास्ते बाधित हैं। मलबा आने से आवागमन में खासी परेशानी हो रही है। तो उत्तराखंड में बारिश लोगों पर आफत बनकर टूट रही है। प्रदेश में लगातार बारिश का दौर जारी है, जिससे लोगों की परेशानियां बढ़ चुकी है और वहीं अभी लोगों को बारिश से निजात नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग ने आज कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर लोगों को सचेत रहने की अपील की। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के सभी जनपदों के अधिकांश स्थानों में हल्की से मध्यम बारिश, गरज और चमक के साथ होने का पूर्वानुमान जताया है और साथ ही राज्य के पौड़ी, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और नैनीताल जनपदों में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ भारी बारिश होने की संभावना जताई है। अब इसी के साथ 6 तस्वीरें आपके सामने हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। सबसे पहले आप देखिए देहरादून की तस्वीर। देहरादून के आसपास जो नदियां लगती है, चाहे बात रिस्पना की हम बात करें या बाकी नदियों की बात करें, सौंग नदी की बात करें, तो इस समय जो जल प्रवाह है अपने चरम पर है। तेज वेग के साथ देहरादून के जो रिहायशी इलाके हैं वहां पर भी जो बारिश है वो कहर बरपा रही है। बागेश्वर की तस्वीर आप देखिए, जगह जगह रास्ता जो है बाधित हो रहा है, सड़कें वॉश आउट हो रही है, पहाड़ी से लगातार मलबा नीचे आ रहा है और यही हाल यमुना घाटी का भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। लोगों के घर यहाँ पर खिसकने लगे हैं। टिहरी की तस्वीर और रुड़की में भी आप देखिए, जहाँ पर पानी भर गया और वहीं रुद्रप्रयाग में रास्ता बाधित हो गया। और रुद्रप्रयाग से प्रवीण रावत और साथ ही अलीगढ़ से अली मेहंदी और देहरादून से धनराज गर्ग, तीनों संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं ग्राउंड जीरो पर। तो सबसे पहले धनराज के पास चलते हैं। धनराज, देखिए अभी भी मानसून को लेकर जो अलर्ट है वो जारी किया जा रहा है, बारिश को लेकर जो अलर्ट है वो जारी किया जा रहा है। देहरादून से फिलहाल कैसी तस्वीरें? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से देखा जाए उत्तराखंड के अंदर जो नजर आ रही है, पिछले कई दिनों से आप देखेंगे कि लगातार उत्तराखंड के तमाम क्षेत्रों में कहीं ना कहीं बारिश हुई है और वहीं मौसम विभाग की तरफ से एक बार फिर कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि आफत का जो अलर्ट है वो जारी कर दिया गया है, क्योंकि साफ तौर पर मौसम विभाग की तरफ से कई जिलों में भारी बारिश होने की संभावना बताई गई है और जिसके साथ ही देखे गई राजधानी देहरादून की यदि मैं बात करूँ तो राजधानी देहरादून में भी भारी बारिश होने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। और वहीं देखिएगा कि देर रात से ही कहीं ना कहीं राजधानी देहरादून में हल्की फुल्की बारिश देखने को मिल रही है, लेकिन अभी कोई ऐसी स्थिति नहीं बनी है कि बारिश से भारी हुई हो। लेकिन अभी भी जिस तरीके से मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि आज शाम 4 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक कहीं ना कहीं भारी बारिश राजधानी देहरादून में देखने को मिल सकती है। तो उसको लेकर तमाम जो प्रशासन है वो अलर्ट मोड पर है और तमाम प्रशासन को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश भी दिए गए हैं और इसी के परिणाम होता है कि कहीं ना कहीं जो घटनाएं होती हैं उनको समय रहते कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जा सकता है। उसको लेकर प्रशासन लगातार अलर्ट मोड पर है और इसके साथ ही देखिएगा कि जो अन्य लोग हैं, जो नदी किनारे बसे लोग हैं, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि जो नदी नाले हैं, चाहे हम रिस्पना की बात करें, बिंदाल की बात करें, लगातार जो प्रवाह है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसको देखते हुए जो रिस्पना के आसपास बसे लोग हैं या नदी नालों के आसपास बसे हुए लोग हैं, उनको वहां से हटाने का काम भी लगातार प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। जी, और बिल्कुल देखिए, लिए चलते दर्शकों को रुद्रप्रयाग, जहां से प्रवीण हमारे साथ बने। प्रवीण, चारधाम यात्रा को लेकर भी अपडेट आपसे जानना चाहेंगे। और जी देखो, मानसून सीजन की दस्तक ने कहीं ना कहीं जो चाह रहे मतलब उसको पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है। लगातार मानसून बरस रहे हैं, लगातार बारिश होने से कहीं ना कहीं जो यात्रा है वो पूरी तरह से प्रभावित हो गई है और लगातार पूरे बद्रीनाथ केदारनाथ हाईवे और पूरी तरह से भूसुनी जंग में है। अभी भी बद्रीनाथ हाईवे जगह जगह बारिश चल रहा है। हालांकि साधन प्रदान की तैयारियां पूर्ण है और हालांकि मार्ग खोलने की कार्रवाई गतिमान है, लेकिन जो मौसम है और जो मौसम आसमानी आफत बनकर रखता है, जिससे कहीं ना कहीं आम जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है और लोगों की परेशानियां फिर बढ़ी। एक बार फिर से मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है, जिससे लोगों की परेशानियां फिर बढ़ सकती है। अगर बारिश फिर लगातार बारिश होती है तो कहीं ना कहीं आम जीवन पूरी तरह से अस्त हो सकता है।
बिल्कुल, और रुड़की लिए चलते दर्शकों को अली मेहंदी भी हमारे साथ बने हुए हैं। अली मेहंदी, इस समय मैदानी इलाकों में भी हालात काफी ज्यादा भयावह हैं। हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है, जिसका असर यूपी और दिल्ली में आने वाले दिनों में देखने को मिल रहा है। वहीं अगर उत्तराखंड के मैदानी इलाकों की बात करें, रुड़की की बात करें, तो यहाँ पर पहाड़ों पर होने वाली बारिश का और साथ ही साथ जो अलर्ट जारी किया गया है उसका कितना असर? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरह से मौसम विभाग जो है हाई अलर्ट कर रहा है वर्षा का, तो उसको लेकर जो है यहाँ पर भी प्रशासन जो है अलर्ट पर है। और जिस तरह से कल से लगातार बारिश हो रही है, फिलहाल तो बारिश रुकी है लेकिन आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। तो लेकिन कल से लगातार जिस तरह से बारिश हुई है, कल आपको ने दिखाया भी था कि रुड़की में किस तरह से जल भरा हुआ था। अंबर तालाब हो, सिविल लाइन हो, या जितने भी निचले इलाके हैं, सब में जल भरा हुआ था। लोगों के घरों तक में पानी भर गया था। तो बारिश की वजह से जनजीवन बिल्कुल अस्त व्यस्त है। और जहां तक प्रशासन के और नगर निगम के दावों की बात करें, तो वो बिल्कुल धराशायी होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जैसे ही बारिश होती है तुरंत ही नदी नाले जो है वो सड़कों पर उनका पानी आ जाता है, घरों में पानी भरने लगता है। तो लोग काफी परेशान होते हैं। ज्यादातर परेशानी जब होती है जब रात को बारिश होती है, क्योंकि लोग सोते सोते जब उनके घर में पानी जाता है तो वो काफी परेशान हो जाते हैं। घर का सामान वगैरह सब खराब हो जाता है। तो और जैसे पहाड़ों में लगातार बारिश हो रही है, तो आपको बता दें कि जिस तरह गंगा का भी जल स्तर जो है काफी बढ़ा हुआ है। तो खादर के जो निचले इलाके हैं वहां पर जो है प्रशासन द्वारा अलर्ट कर दिया गया है। जो नदी किनारे गांव हैं या खेत हैं, उनको सबको कहा गया है कि आप जो है किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। और जितने भी किसान हैं जिनके खेत नदी के किनारे हैं, वो उनको काफी चिंता है, क्योंकि जब नदी जो है, जब गंगा जो है अपने उफान पर आती है, तो वो खेतों में कटाव करती है और जिससे फसल काफी बर्बाद हो जाए। तो किसानों के लिए काफी इस समय जो है बारिश मुसीबत का सबब बनी हुई है। और रुड़की में भी काफी जो है जनजीवन बिल्कुल अस्त व्यस्त है, लोग काफी परेशान है। और आगे आने वाले दिन जिस तरह से मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अब 20 तारीख तक लगातार बारिश होगी, कहीं पर ज्यादा कहीं कम, तो लगता नहीं है कि आने वाले दिनों में जो है कोई राहत मिलने की जी संभावना है। जी बिल्कुल, और धनराज के पास हम चलते हैं। धनराज, देखिए, मौसम की अति देखी जा रही है। सर्दियों में भीषण जाड़ा और गर्मियों में भीषण गर्मी, साथ ही साथ मानसून में ये भीषण बारिश, लगातार हो रही बारिश। यहाँ मौसम सहने तक तो सब सही था, लेकिन जब मौसम की वजह से, मौसम की अति की वजह से हमें अपनी पद्धति बदलनी पड़े या भौगोलिक परिस्थितियां बदल जाए, तो हमें स्थायी समाधान की जरूरत महसूस हो रही है इस समय। जी बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से देखा जाए उत्तराखंड की जो भौगोलिक स्थिति है वो एक अलग तरीके की, क्योंकि आप देखते होंगे कि गर्मियों में भीषण गर्मी, सर्दियों में भीषण सर्दी और वहीं मानसून में भीषण बारिश, यानी कि उत्तराखंड के अंदर सबसे अधिक बारिश भी देखने को मिलती है। और इससे कहीं ना कहीं लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ा जो कारण बताया जा रहा है, जो विशेषज्ञ हैं वो कहीं ना कहीं इसके पीछे पर्यावरण का जो नुकसान होता है, या फिर कहा जाए कि विकास कार्यों के लिए जो पेड़ काटे जाते हैं उसके पीछे वो कारण माना जा रहा है। क्योंकि लगातार हम देखते हैं कि उत्तराखंड के अंदर जो विकास कार्य होते हैं, चाहे हम एलिवेटेड रोड की बात करें या अन्य रोड की बात करें, तमाम रोड बने हैं और उसके चलते हजारों पेड़ों की बलि यहाँ पर चढ़ाई गई है। तो कहीं ना कहीं उससे ये भी कारण माना जा रहा है। और इसके साथ ही देखिएगा कि कहीं ना कहीं जो विशेषज्ञ हैं वो लगातार कहीं ना कहीं अपने कारण बताते हैं, अलग अलग तरीके से कारण बताते हैं। कोई पर्यावरण को दूषित होना मान रहा है, क्योंकि तमाम जो सड़कों बने हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं जो फैक्ट्रियों का धुआं है वो भी कहीं ना कहीं इसका कारण बनता है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।